भर में बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैक हुए हैं और वो यूट्यूब एकदम लाचार हो जाता है और वो रिट्रीव करने में बहुत समय लगता है, कुछ तो रिट्रीव होते भी नहीं है, तो यूट्यूब बदनाम है। हो सकता है किसी दिन हम लोग सो के उठे और सुबह हमारा चैनल गायब हो जाए, उसका रीनेम कर दें, उसके वीडियोज़ को डिलीट कर दें, वो गुंजाइश रहती है। इसलिए हमेशा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। कोई भी सोशल मीडिया आपकी क्रेडेंशियल है, जीमेल का अकाउंट है, गूगल आईडी है, आप उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। एक तो पासवर्ड डालेंगे वेरिफिकेशन में और दूसरा उसका एसएमएस पे या उस पर कोई कोड भेज के वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आपके फ़ोन में वो कोड आए, नंबर आए, और वो जब आप कोड डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तब वो जाके लॉगिन होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंट के लिए ताकि वो हैक ना हो। जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं होटल में, अगर बहुत सस्ते होटल हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या कहीं राह चलते किसी के भी वाईफाई कनेक्शन से हॉटस्पॉट लेके अपने अकाउंट को लिंक नहीं करना चाहिए। आप अपनी डिवाइस को उसके साथ लिंक मत कीजिए। अनट्रस्टेड जो नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आपके डेटा, आपके पासवर्ड्स और क्रेडेंशियल स्टोर हो जाते हैं। कई बार वो कॉपी कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। नेवर ट्रस्ट एनीवन हु इज़ शेयरिंग देयर ईमेल ओवर यू। कुछ भी वो बात कर रहे हैं उसको आंख बंद करके भरोसा मत करो। अनवांटेड लिंक्स को, मैसेजेस को एकदम से क्लिक करना बंद कर दो। उसको पढ़ो पहले क्या है और वो समझ में आए तब करो। बहुत सारे फेक ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और उसको अगर आप परमिशन दे देते हैं तो उससे आपका अकाउंट हैक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। चूँकि कई लोगों ने मुझसे कहा भी था कि अकाउंट सिक्योरिटी को लेके वो कुछ बात जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो यूट्यूब अकाउंट्स हैं वो हैक हो जाते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा रणबीर अलाहाबादिया, बहुत फेमस बियर बाइसेप्स नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ करते हैं। उनका जो है अकाउंट जो है वो हैक हो गया और उसके बाद हालांकि वो रिट्रीव हो गया, लेकिन वो एक बड़ी चैलेंज था कि कैसे उसको वापस लाया जाए, क्योंकि उन लोगों के पास तो फिर भी टीम होती है, बहुत सारे साधन होते हैं कि वो उसको रिट्रीव कर लें, लेकिन आप और मेरे पास में वो सुविधाएं नहीं होती हैं कि हम अपने अकाउंट्स को रिट्रीव कर सकें। इसलिए अकाउंट सिक्योरिटी पे मैंने एक ये प्रेजेंटेशन बनाया था। मुश्किल से 5-7 मिनट लूँगा मैं। वैसे तो मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूँ अगर मुझे आपको पकाना हो या आपका सिर्फ टाइम पास करना हो। इसलिए मैं काम की बात 5-7 मिनट में बताऊँगा और उसके बाद चाय के लिए हम लोग नीचे जाएंगे। उसके बाद सेशन होगा, ओपन सेशन होगा, आप लोगों के हाथ में माइक होगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग ही बात करेंगे। तो ओपन सेशन में आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ताकि सबको पता चले कि आप कौन है, कहाँ से हैं, और एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं, ये मीट के बारे में बात कर सकते हैं। ये देखिए अकाउंट सिक्योरिटी पे मैंने एक स्लाइड बनाया है। इसमें देखिए सबसे पहली जो शर्त है आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं वो है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरा नाम सुमित है तो सुमित @1234 इस तरह के पासवर्ड डाल देते हैं। तो उससे बचना है आपको। हमेशा अपना पासवर्ड बहुत सुरक्षित रखना है। कुछ ऐसा रखिए, कुछ आपके बहुत नज़दीकी लोगों के नाम पे मत रखिए, क्योंकि वो गैस किया जा सकता है, आपके आसपास के लोग उसको गैस कर सकते हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में गैस किया जा सकता है। कुछ थोड़ा यूनिक हो और मुश्किल हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको कहते हैं जो थोड़ा मुश्किल होता है, जिसको कोई कॉपी करने में या गैस करने में उसको वक्त लगे, वो मुश्किल हो जाए। तो हमेशा अपने पासवर्ड को बहुत प्रोटेक्टिव रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, स्ट्रॉन्ग रखिए, सिर्फ उन लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए जिस पर आपका भरोसा है। ऐसा मत कीजिए कि वो आप ऑनलाइन किसी को पासवर्ड बता रहे हैं या किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्योंकि आपका व्हाट्सएप हैक हो गया तो वो वहाँ से आपका पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स आपके चोरी हो सकते हैं और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को आपको रखना है। अगला स्टेप है 2 वेरिफिकेशन। आप जब भी अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप अपना कोई पासवर्ड बनाते हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल किसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करते हैं, उसमें जब आप पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? सावित्री।
सावी। तो ऐसा नहीं होगा कि सावी @1 2 3 4 या 00 कुछ करके, ऐसे बहुत आसान सा मत रखिए। उसमें आप जैसे सावी में एस जो है वो डॉलर वाला ले सकते हैं, जैसे डॉलर वाला साइन है वो ले सकते हैं, SAVI। तो सावी वो शायद गैस कोई ना कर पाए। ये एस कैपिटल करो, वी को स्मॉल करो, कुछ स्पेशल लेटर डालो और नंबर इस्तेमाल करो। तो नंबर्स, लेटर्स का और स्पेशल लेटर्स को मिला के तीनों कॉम्बिनेशन उसमें होने चाहिए, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ये हम उम्मीद करते हैं कि वो नहीं होगा। हालांकि आजकल यूट्यूब बहुत बदनाम है इस मामले के लिए, क्योंकि यूट्यूब अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैक हुए हैं और वो यूट्यूब एकदम लाचार हो जाता है और वो रिट्रीव करने में बहुत समय लगता है, कुछ तो रिट्रीव होते भी नहीं है। तो यूट्यूब बदनाम है। हो सकता है किसी दिन हम लोग सो के उठे और सुबह हमारा चैनल गायब हो जाए, उसका रीनेम कर दें, उसके वीडियोज़ को डिलीट कर दें, वो गुंजाइश रहती है। इसलिए हमेशा पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें। दूसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। जब आप अपना कोई भी चैनल बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है, कोई भी सोशल मीडिया आपकी क्रेडेंशियल है, जीमेल का अकाउंट है, गूगल आईडी है, आप उसके 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। एक तो पासवर्ड डालेंगे वेरिफिकेशन में, और दूसरा उसका SMS पे या उस पर कोई कोड भेज के वो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आपके फ़ोन में वो कोड आए, नंबर आए, और वो जब आप कोड डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तब वो जाके लॉगिन होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंट के लिए, ताकि वो हैक ना हो। समझ में आया? ठीक है। अब ये है पास कीज़। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सॉल्यूशन है अपने अकाउंट को बचाने के लिए, वो पास कीज़ है। पास की एक तरीके की डिजिटल डिवाइस है। आपके मोबाइल में पास कीज़ अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैं आपको अपना फ़ोन अगर दिखाऊं, तो आप जैसे एप्पल का फ़ोन अगर किसी के पास होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर पास की का अवेलेबल है। ये एक तरीके का, इसमें आपकी क्रेडेंशियल स्टोर हो जाती हैं, लॉग्ड होती है, फेस आईडी से लॉग्ड होती है, पासवर्ड से लॉग्ड होती है। और इसमें जब आप कोई डिवाइस में लॉगिन करेंगे, मान लिया ये मेरा मोबाइल है और मैं इस कंप्यूटर में अपनी आईडी को लॉगिन करना चाहता हूँ, तो ये पास कीज़ को मांगेगा। मैं यहाँ से परमिशन दूंगा पास कीज़ को, तो वो पास की जो है इससे कनेक्ट करके इसको लॉगिन करेगा। तो पास कीज़ कैसे काम करती है, इस पे आप कोई भी यूट्यूब पे डाल के देखेंगे कि पास कीज़ को कैसे यूज़ करें, वो आपको ट्यूटोरियल पूरा मिल जाएगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं। तो पास कीज़ को हमेशा अपने डिवाइस में, जो आपकी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस जो आपकी भरोसेमंद डिवाइस है, उसमें स्टोर करके रखें। उससे बहुत उम्मीद है कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पास कीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तरीके की चाबी है वो, जब तक वो चाबी आप नहीं घुमाएंगे, और वो चाबी कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि वो डिजिटली आपके डिवाइस में स्टोर है, उसको चोरी नहीं किया जा सकता, उसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है पास कीज़। इसलिए पास कीज़ को हमेशा अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखें। वो ऐप की तरह डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, और उसके ज़रिए आप लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। चौथे नंबर पर है सिक्योरिटी कीज़। अभी पास कीज़ की हम बात करें थे जो आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में आती है। अभी मैं आपको सिक्योरिटी कीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप देख रहे होंगे फ़ोटो में कुछ पेन ड्राइव जैसा है, ठीक है? ये पेन ड्राइव जैसी डिवाइस है। मेरा बैग दे दो अजरा, आई शो देम। ये एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है जिसमें आपके अकाउंट्स की डिटेल जो हैं आपके, वो डाउनलोड हो जाती हैं। और जब तक वो पेन ड्राइव जैसी डिवाइस आपके मोबाइल में या लैपटॉप में लगा के आप अपने उसका फिंगरप्रिंट दे के एक्सेस नहीं करते हैं, तब तक वो लॉगिन नहीं होता। कोई भी दुनिया में उसको कहीं पे लॉगिन ही नहीं कर सकता अगर उसके पास में वो डिवाइस नहीं है। मैं वो आपको डिवाइस दिखाता हूँ। देखिए आप, आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, बट ये एक पेन ड्राइव जैसी डिवाइस है, एक छोटी सी पेन ड्राइव समझ लीजिए इसको। ये जब तक मैं, अगर मेरे को ये इसमें लॉगिन करना है मेरे मोबाइल में, अपनी मान लिया इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करनी है या जीमेल खोलना है, गूगल अकाउंट खोलना है, जब तक मैं ये पेन ड्राइव इसमें इंसर्ट करके और इस पर अपना फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा, वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये मेरा एक तरीके की हार्ड डिवाइस है जो मुझे स्टोर करके रखती है। जैसे पास कीज़ ऑनलाइन है, बट ये आपकी एक्सटर्नल एक चीज़ बन गई। पेन ड्राइव जब तक आपके पास में ये नहीं है, आप कहीं पे भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया में कोई आपका अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर सकता। आई डोंट नो, उसको भी क्रैक करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, हैकर्स तो बहुत एडवांस हैं, बट अभी तक का माना जाता है कि दिस इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट मोड जिससे आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। तो इसको जब तक इसमें लगाएंगे नहीं, अपना फिंगरप्रिंट नहीं देंगे, तो किसी और का फिंगरप्रिंट तो आपका मैच नहीं करेगा, आपके साथ मैच नहीं करेगा, बायोमेट्रिक है।
तो वो आपका सिक्योर होने के बहुत चांस है। तो ये जो है 8 से 10 हज़ार रुपये में इजीली अवेलेबल हो जाती है, कुछ जगह पे 4-5 हज़ार में भी मिलती है ये जो है डिवाइस। अगर खो गई तो? खो गई तो इसका बैकअप होता है, बट उसका सॉल्यूशन ये है कि आप 2 डिवाइस रख लें या इसको खोने मत दें, सेफली रखें। जैसे मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं मेरे लॉगिन की, एक मेरे घर में लॉकर में है, सेफ है, और दूसरा मेरे पास है। अब कहाँ से? लॉकर ही नहीं पता चलेगा आपको कहाँ है। गलत बता दिया, ये एडिट में काट देना। नहीं है, मेरे घर में लॉकर नहीं है, वो मेरे ऑफिस में है। तो ये जो है सिक्योरिटी की आपको हमेशा संभाल के रखनी है। अगर ये खो जाती है तो आप जिस कंपनी की सिक्योरिटी डिवाइस है उसके साथ बात कर सकते हैं और वो रिट्रीव कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट ये डिवाइस काफ़ी क्रेडिबल है और 8 से 10 हज़ार रुपये आप सिक्योरिटी पे ज़रूर खर्च करें, क्योंकि आप किसी दिन उठें और आपका अकाउंट ये, और इसमें जो है ना सबके पासपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूट्यूब का ही आपको लॉगिन होगा, आप इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी, आप ट्विटर आईडी, कोई भी जो भी सोशल मीडिया आपकी लॉगिन जिससे आप पासवर्ड से करते हैं, उन सबके क्रीडेंशियल्स इसमें स्टोर हो जाते हैं। आप लॉगिन करेंगे, इसको अपना फिंगरप्रिंट देंगे तो उसके बाद में आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने अकाउंट पे ज़रूर 5-10 हज़ार रुपये खर्च करें। गूगल करेंगे कि कौन से सिक्योरिटी कीज़ बेटर हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दुनिया भर के अवेलेबल हैं। इसके बाद गूगल प्रॉम्प्ट। तो गूगल प्रॉम्प्ट भी एक अच्छा सॉल्यूशन आपकी अकाउंट सेफ्टी का हो सकता है। जैसे मैं अपने इस लैपटॉप पे अगर मैं अपना यूट्यूब में अकाउंट में लॉगिन करूं, तो ये मेरे मोबाइल पे अगर मैंने इसमें अपना एक्सेस दिया हुआ है, उसमें गूगल प्रॉम्प्ट में मैंने अपने मोबाइल का नंबर या ईमेल दिया हुआ है या डिवाइस को मैंने सेव किया हुआ है, तो मेरे यहाँ स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल पे, और वो नोटिफिकेशन को जब मैं ओपन करूँगा तो वो मेरे को बताएगा कि आपका ये डिवाइस इस जगह पे ये लॉगिन इतने बजे इस लोकेशन पे हो रहा है, क्या ये आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो जैसे ही आप करते हैं इट्स मी, तो वो लॉगिन हो जाता है, और अगर आप उसको डिनाई करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता। तो ये गूगल प्रॉम्प्ट है, ये एक गूगल का ही अपना सेफ्टी फीचर है। इसके लिए तो कुछ खरीदना भी नहीं है आपको, नथिंग, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। नहीं, इट्स नॉट ऐप, ये सेटिंग है, गूगल के अकाउंट में सेटिंग है। अब जब गूगल के अकाउंट में जीमेल में या यूट्यूब लॉगिन करने के बाद में सेटिंग्स में सेफ्टी फीचर्स में जब जाएंगे, गूगल अकाउंट पे सिंपल जाएंगे, सेफ्टी फीचर्स में जाएंगे, तो वहाँ पर ये एक ऑप्शन है, आपको बस इसको इनेबल करना है। गूगल प्रॉम्प्ट को आप जैसे इनेबल करेंगे तो आप अपने डिवाइस के उसके साथ लिंक कर लें, जो भी ईमेल फ़ोन नंबर वो मांगेगा अपनी क्रेडेंशियल्स देने के बाद में, और वो जो है लॉगिन हो जाएगा। और आप जब उसको ये इट्स मी करेंगे तभी वो लॉगिन होगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फीचर है जो आपके अकाउंट को हैक होने से बचा सकती है। इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रखते नहीं, और फिर अकाउंट जब हैक हो जाता है तो फिर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको रिट्रीव कैसे करें। आगे बढ़ते हैं। ये है रिकवरी फ़ोन नंबर। आपको हमेशा अपने अकाउंट में रिकवरी फ़ोन नंबर देना ही चाहिए। एक फ़ोन नंबर वो जो आप लॉगिन करते हैं वो अपनी डिटेल दे सकते हैं, और एक रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर आपको 101% वो देना ही है सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए या आपका वो अकाउंट हैक हो गया और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड को, तो वो बोलेगा कि ये तो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ है, आप तो कह रहे हो कि ये हैक हो गया, अब मैं OTP किस पे भेजूँ, अगर इसी पे भेजूंगा तो ये तो किसी और के पास चला ही जाएगा। तो अब वो सेकंड रिकवरी मांगता है आपसे। उस सेकंड जब फ़ोन नंबर पे रिकवरी पे आप OTP लेंगे या पासवर्ड आएगा, तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। अकाउंट कई बार होता है कि सालों तक अकाउंट हमको याद ही नहीं है, हम भूल गए, और वो अचानक से हमको लॉगिन करना की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस समय वो आपसे मांग सकता है कि रिकवरी फ़ोन नंबर दीजिए, ईमेल दीजिए, जिस पे मैं ईमेल करूंगा, पासवर्ड दूंगा, और वो अगर आप सही से इसमें भरते हो तो फिर आपका अकाउंट रिकवरी हो जाएगा। इसलिए रिकवरी फ़ोन नंबर 101% ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें रखें। अब इसके बाद है बैकअप कोड्स। बैकअप कोड्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? तो जब आप अपने अकाउंट्स में, कितने लोगों को पता है? 2 लोगों, 3 लोगों को पता है। तो बैकअप कोड्स क्या हैं? जब आप अपने अकाउंट में फेसबुक पे, ईमेल पे, किसी भी सोशल मीडिया के लॉगिन करते हैं, उसकी सेटिंग्स में सेफ्टी पे जब आप जाएंगे तो वहाँ कुछ बैकअप कोड्स के बारे में जानकारी होगी। जनरली लिखा होता है जनरेट बैकअप कोड्स। जैसे इंस्टाग्राम पर आप जाएंगे या फेसबुक पर जाएंगे तो वो उसमें दिखाएगा सेफ्टी में कि जनरेट बैकअप कोड्स। आप जब जनरेट बैकअप कोड्स करते हैं तो वो आपको 8-10 तरह के अलग अलग नंबर देता है।
वो 8-10 तरह के नंबर आपको दे देगा, और वो नंबर जो हैं आपको या तो प्रिंट करके रख लेना होता है या कहीं आपको सेव करके आपके रखना होता है, जो सेफ्टी के साथ रहे आपके साथ में। अब उसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे उसने दे दिया 231323, ये उसने आपका एक OTP जैसा बना दिया। जब आप लॉगिन करना चाहें और आपको वो बैकअप कोड, आप जैसे भूल गए, आपका अकाउंट रिट्रीव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा, तो वो बोलता है कि आप बैकअप कोड डालो। बैकअप कोड अगर आपके पास है तो आपने वही वाला बैकअप कोड उसमें डाल दिया। वो एक बैकअप कोड सिर्फ एक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, तो जैसे उसने 10 बैकअप कोड जनरेट किए हैं तो वो 10 बार उससे लॉगिन कर सकता है। देन यू कैन, एक बार आपने किया और आपने रीसेट कर लिया, अपना अकाउंट रिट्रीव कर लिया, तो वो ठीक है, बाकी आपके सेफ हो जाते हैं बैकअप कोड। वो एक ही टाइम का चलता है बैकअप कोड, वो दोबारा लॉगिन नहीं करता, इसलिए ये भी एक सेफ फीचर है। इसको आपको सेकंड लेयर ऑफ सेफ्टी के तौर पे अपने पास रखना चाहिए, सिक्योरिटी के तौर पे, कि इन केस कुछ होता है अकाउंट में तो हमारे पास बैकअप कोड हो, ताकि हम उनके साथ में अपने लॉगिन को एक्सेस कर सकें। ये भी ज़रूरी है। ये आपको, ये बैकअप कोड का ऑप्शन भी आपको सेफ्टी में ही जाके मिल जाएगा। अकाउंट सिक्योरिटी में जाओगे तो वहाँ पर आपको बैकअप कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अवॉइड अनट्रस्टेड नेटवर्क्स एंड वाईफाई, यानी जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं होटल में, अगर बहुत सस्ते होटल हैं या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या कहीं राह चलते किसी के भी वाईफाई कनेक्शन से हॉटस्पॉट लेके अपने अकाउंट को लिंक नहीं करना चाहिए। आप अपनी डिवाइस को उसके साथ लिंक मत कीजिए। अनट्रस्टेड जो नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आपके डेटा, आपके पासवर्ड्स और क्रीडेंशियल स्टोर हो जाते हैं, कई बार वो कॉपी कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। तो अनट्रस्टेड नेटवर्क को हमेशा आप चेक करें कि वो सही है, अच्छी जगह का नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि राह चलते भैया मैं आपका हॉटस्पॉट दे दो। कई बार होती है सिचुएशन कि हमको ले लेना पड़ता है कि नेटवर्क नहीं है, बट जनरली आप अवॉइड कीजिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अपनी डिटेल्स मत फिल कीजिए, अनट्रस्टेड नेटवर्क्स को अपने क्रेडेंशियल्स मत दीजिए, क्योंकि वहाँ से वो साइबर जो लोग हैं, हैकर्स हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं और आपका अकाउंट हैक हो सकता है। और इसमें 10वां नंबर पर मैंने डाला है कि नेवर क्लिक एनी लिंक बिफोर वेरिफिकेशन। कई बार अगर आप देखेंगे तो आपको ना ईमेल आता है आपके, जिस चैनल पे आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है यूट्यूब का, उसमें अगर आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है तो उस ईमेल पर बहुत सारे मेल आते हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ स्पॉन्सर करना चाहते हैं। मैं नाइकी से हूँ और नाइकी की टीम आपके साथ में अपने शू की कोलैबोरेशंस करना चाहती है, ब्रांड कोलैबोरेशंस करना चाहती है, हम आपको एक हफ्ते का $5000 देंगे और आप इस तरह से इसमें ये करो। तो कई बार लोग करते हैं कि अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़ी, मेरे पास तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा। तो लोग उस लिंक को क्लिक कर लेते हैं और वो जो जो मांगता जाता है उसको डिटेल्स देते जाते हैं, और जिससे आपका अकाउंट हैक हो जाता है। आपको हमेशा देखना चाहिए कि जैसे कुछ समय पहले मुझे फेसबुक से एक ईमेल आया, फेसबुक का लोगो उसमें लगा हुआ है, फेसबुक का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में फेसबुक का लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू टर्मिनेट योर अकाउंट बिकॉज देयर इज़ अ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन, ये उसमें लिखा हुआ है। एकदम ऐसा दिखेगा कि जैसे फेसबुक का है, लेकिन जैसे ही वो उसका ईमेल एड्रेस चेक किया मैंने, तो ईमेल एड्रेस में फेसबुक 123 फलाना ठिकाना मकाना @ फलाना ठिकाना ऐसा टाइप का कुछ कुछ लिखा हुआ, बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ। दैट वाज नॉट ऑफिशियल फेसबुक मेल। जब भी फेसबुक की तरफ से कोई मेल आएगा तो वो आपको जैसे आएगा copyright@facebook.com, तो लास्ट में जो @.com होता है ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ होगा। जैसे google.com आएगा, वो youtube.com आएगा। वो आपको हमेशा ईमेल चेक कीजिए, ईमेल आईडी का, कि वो ऑफिशियल आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहा है या कोई आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है। ये उसके जो ऑलवेज चेक सेंडर्स फुल ईमेल एड्रेस, उसको हमेशा चेक करें कि वो, जैसे नाइकी अगर आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है या एडिडास आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, तो वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोलेगा। उसके पास में उसकी मार्केटिंग टीम है, उनके पास में उनके सोशल मीडिया टीम है। वो आपको @adidas.com से sales@adidas.com किसी भी अपने ईमेल आईडी से आपके पास में ईमेल करेंगे, आपसे रीच आउट करेंगे और फिर आपके साथ में डील करेंगे। तो नेवर ट्रस्ट एनीवन हु इज़ शेयरिंग देयर ईमेल ओवर यू। कुछ भी वो बात कर रहे हैं उसको आंख बंद करके भरोसा मत करो। अनवांटेड लिंक्स को, मैसेजेस को एकदम से क्लिक करना बंद कर दो। उसको पढ़ो पहले क्या है और वो समझ में आए तब करो। बहुत सारे फेक ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं और उसको अगर आप परमिशन दे देते हैं तो उससे आपका अकाउंट हैक होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने पूछे। अगर कुछ लोगों के सवाल हैं, क्या नहीं, चाय का टाइम हो गया, छोड़ो सवाल, ठीक है, चाय पियेंगे, ठीक है। इसके बाद ओपन सेशन है। मुझे लगता है कि अगर कोई सीरियस होगा तो अपने अकाउंट को अभी इतने में ही बचा लेगा, और जो इतना सुनने के बाद भी नहीं बचा पाएगा तो उसका तो कोई नहीं बचा सकता।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।